हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद जांगड़ा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, प्लस टू का मैथमेटिक्स बड़े ही अच्छे ढंग से अपना चल रहा था, जिसके अंदर हमने मैट्रिक्स वाला जो भी पोर्शन था वो सारा कंप्लीट कर लिया था। चाहे मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, उसका इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके उसका इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, वो सारा कुछ हमने कंप्लीट कर लिया था स्टूडेंट्स। उसके बाद में हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था और जिस चैप्टर का नाम था स्टूडेंट्स रिलेशन एंड फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर से पहले वाले लेक्चर तक हमने रिलेशन एंड फंक्शन की रिलेशन वाला पोर्शन जो भी अपने पास और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 1.1 वो हमने कंप्लीट कर ली थी। और उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है। अगर बाय द वे कोई भी दिक्कत आपको आती है स्टूडेंट्स, तो आपको मेरा नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, उस नंबर पे आप अपना व्हाट्सएप कीजिए क्वेश्चन, मैं आपको सोल्व करके जब भी देखूंगा आपके पास उसको सोल्व करके भेज दूंगा। तो स्टूडेंट, जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो थंब इंप्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना है। जो बच्चे आज के सेशन में नए हैं, सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी नई वीडियो जब हम लेके आते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शन किसको बोलते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। फिर हम अलजेब्रा और फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी सम, यानी दो फंक्शन को हम ऐड करेंगे। ये स्टूडेंट्स राइट डाउन कर लेना साथ के साथ, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सम यानी दो फंक्शन को हम ऐड कर सकते हैं, यानी दोनों फंक्शन को ऐड अलग अलग भी कर सकते हैं, ऐसे दोनों का डिफरेंस, दोनों की प्रोडक्ट, दोनों का क्वोशंट यानी डिवाइड उनको करना एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जी जो है ना वो नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी नीचे वाला पोर्शन जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फंक्शन बाई ए स्केलर, कोई भी फंक्शन अपने को दे रखा है उसको किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना, ये अपने पास अलजेब्रा ऑफ फंक्शन बन गया। उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ फंक्शन। उसके अंदर हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, यानी जितने भी टाइप्स के फंक्शन अपने बनते हैं प्लस टू क्लास के अंदर वो सारी डिस्कस हम करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फंक्शन किसको बोलते हैं, ये रफ कर रहा हूं स्टूडेंट्स, अगर राइट डाउन नहीं किया है तो बैक करके वीडियो को राइट डाउन कर लेना, क्योंकि ये पार्ट हम करेंगे। तो स्टूडेंट, जुड़े रहना है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है और अपने जो भी दोस्त आपके साथ वाले उन सभी को इस चीज़ का बताना है स्टूडेंट कि ऐसे ऐसे करके वीडियो लेक्चर हमें प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, फंक्शन किसको बोलते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको करवाऊंगा और स्टूडेंट्स मैं आपको गारंटी देता हूं कि टिप्स पे आपको मैथ्स आएगा, अगर आप जुड़े रहे तो आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी बेटा। फंक्शन किसको बोलते हैं, टेक टू नॉन एम्प्टी सेट, टेक टू नॉन एम्प्टी सेट। स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम करेंगे। दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिए, उनको नाम दे दिया स्टूडेंट्स, एक को नाम दे दिया ए और दूसरे को नाम दे दिया बी। अब ध्यान से समझते जाना, ए सेट के हर एक एलिमेंट, ए सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज, यानी ए सेट का हर एक एलिमेंट बी सेट के किसी ना किसी एक एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए। कंफर्म, हर एक एलिमेंट, इसका हर एक एलिमेंट इस सेट के किसी ना किसी एक एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए। इस सेट का हर एक एलिमेंट इधर जुड़ा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ना जुड़ा हुआ है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, उस चीज को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स फंक्शन। बस सिंपल यही था, ए सेट दे रखा था, ये बी सेट दे रखा है अपने को, इसमें ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5 6। अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर कि जुड़े कैसे होंगे, तो स्टूडेंट्स वो अपने को रूल दिया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये दिया होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के, एक्स की जगह आपको पुट करना स्टूडेंट नेचुरल नंबर, तो 1 पुट करोगे यहाँ पे, यहाँ 1 पुट करोगे तो आपके पास आंसर 1 आएगा ना, 1 का स्क्वायर 1। अब 2 पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट 4, 3 पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा 9। समझ में आ रही है बात, तो यानी ये रूल दिया होगा अपने को, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ए मान लो अपने पास 1 के साथ अटैच है, बी 2 के साथ है, सी 4 के साथ है, डी 5 के साथ अटैच है, ई अपने पास 6 के साथ अटैच है। ये मैपिंग डिफाइन हो रही है स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है, मैपिंग डिफाइन है, फंक्शन डिफाइन हो रहा है। कैसे,
ए सेट के अंदर अपने पास कितने एलिमेंट है स्टूडेंट्स? 5 हैं, ए बी सी डी एंड ई। बी सेट के किसी ना किसी एक एलिमेंट के साथ, देखो ए है वो 1 के साथ जुड़ा है, बी 2 के साथ जुड़ा है, सी 4 के साथ जुड़ा है, 3 के साथ जुड़ा हुआ नहीं है ना, मैंने ये बोला था किसी एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो ये अपने पास क्या बनता सेट, क्या बनता है बेटा? ए सेट से बी सेट पर एक फंक्शन डिफाइन होता है, एक मैपिंग बनती है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है। अब कई बार क्या होगा बेटा कि इधर वाला जो सेट है उसका हर एक एलिमेंट इसके किसी ना किसी एलिमेंट के साथ जुड़ा होगा, फिर भी वो फंक्शन नहीं होगा। अब देखो मैंने ये तो बता दिया कि जुड़ा होगा, सारे के सारे हर एक एलिमेंट इधर जुड़े होंगे तो फंक्शन होगा। अगर बाय द वे ये जुड़ा हुआ ना होता तो हम बोल देते फंक्शन नहीं है। लेकिन मैं आपको अब बोल रहा हूं स्टूडेंट्स कि जुड़े होंगे फिर भी फंक्शन नहीं होगा। वो कंडीशन क्या होगी? अब बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान है स्टूडेंट फंक्शन। देखिए इधर वाले को हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स दूल्हा, क्या मान लेते हैं? दूल्हा। और ये हो गया बेटा उसका ससुराल। क्या हो गया? ससुराल। अब एक चीज देखिए, एक दूल्हे के ससुराल जो है वो इधर वाली साइड है, यानी ए का जो ससुराल है वो 1 है, बी का ससुराल 2 है, सी का ससुराल 4 है, डी का ससुराल 5 है, ई का ससुराल 6 है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए। अब एक चीज बताइए बेटा कि एक दूल्हे के 2 ससुराल कभी हो सकते हैं क्या? और अगर ऐसा हो भी जाए तो सारे लोग क्या बोलेंगे? क्या फंक्शन बना रखा है ये, ऐसा ही बोलेंगे ना। तो स्टूडेंट्स जब एक एलिमेंट इधर वाले किन्हीं 2 एलिमेंट्स के साथ जुड़े होंगे ना तो वो फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ गई ना? इधर वाला एक एलिमेंट इधर वाले किन्हीं 2 एलिमेंट के साथ अगर जुड़ा है तो वो फंक्शन नहीं है। जैसे मान लो अपने पास ये ए 1 के साथ जुड़ा था और ए मैं बोल देता स्टूडेंट 3 के साथ भी अटैच है, तो एक एलिमेंट कितनों के साथ जुड़ा हुआ है? 2 एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये फंक्शन नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये तो पता है ना स्टूडेंट्स कि दूल्हे अगर 2 है तो उनका ससुराल एक घर में हो सकता है। एक दूल्हे का 2 घरों में ससुराल नहीं हो सकता, लेकिन 2 दूल्हों का एक घर में ससुराल हो सकता है। इसका मतलब क्या हो स्टूडेंट कि इधर वाले 2 एलिमेंट इधर वाले किसी एक एलिमेंट के साथ जुड़े हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको रफ कर रहा हूं स्टूडेंट, हम करते हैं अभी बिल्कुल आसान तरीके से। समझ में आ रहा है ना बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना ए बी सी डी, और इधर 1 2 3 4 5 6। ए 1 के साथ जुड़ा है, बी भी 1 के साथ जुड़ा है, सी 3 के साथ जुड़ा है, डी 6 के साथ जुड़ा है। तो इधर वाले 2 दूल्हे एक ससुराल में हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? और इन दोनों दूल्हों का अलग अलग ससुराल है। समझ में आ रहा है ना बेटा? कोई दिक्कत नहीं है, बस इस तरीके से याद रखना है। तो क्या होगा कि इधर वाला अब्दुल्ला नाम आ गया तो इसका मतलब उसका ससुराल तो होगा, कंफर्म है। तो यानी हर एक एलिमेंट इधर वाले किसी ना किसी एक एलिमेंट के साथ जुड़ा होगा, कंफर्म है। लेकिन इधर वाला एक एलिमेंट उधर 2 एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो सकता। हाँ, इधर वाले 2 एलिमेंट इधर वाले एक एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। ये दूल्हा और ससुराल वाला ये फॉर्मूला अगर आपने ध्यान से समझ लिया ना बेटा, तो ये फंक्शन के अंदर आप किसी भी टाइप के कंफ्यूजन का सामना नहीं करोगे। बस इसी तरीके से जैसे अभी देख रहे हो, जैसे अभी समझ रहे हो ना, उसी तरीके से ये समझना है। बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से अपना मैथ रफ नोटबुक और पेन पास में लेके बैठे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा वो साथ के साथ राइट डाउन करते जाना है। तो आई थिंक मैं अब समझ सकता हूं स्टूडेंट्स कि आपने फंक्शन की जो डेफिनेशन है, फंक्शन किसको बोलते हैं, वो समझ लिया अच्छे ढंग से। कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा हम करेंगे फंक्शन से रिलेटेड बात, तब भी मैं आपको रिवाइज करवाता जाऊंगा। अब क्या होता है स्टूडेंट्स कि एक तो नाम आता है अपने पास फंक्शन के अंदर डोमेन, एक आता है स्टूडेंट्स परी इमेज। क्या नाम आता है? परी इमेज। एक आता है स्टूडेंट्स अपने पास इमेज, और एक आता है स्टूडेंट्स अपने पास रेंज। एक नाम और आता है स्टूडेंट्स, वो आता है कोडोमेन। वो किसको बोलते हैं? यानी ये चीजें अपने पास डोमेन, प्री इमेज, इमेज, रेंज, कोडोमेन, ये किसको बोलते हैं? तो स्टूडेंट जो अपने पास फर्स्ट सेट होगा ना ए, और ये दूसरा अपने पास क्या था बी, इस सेट का हर एक एलिमेंट जो होगा ना वो होगा स्टूडेंट डोमेन। क्या होगा? ये डोमेन होगा। इनको हम प्री इमेज भी बोलेंगे। यानी पहले सेट का, जिस सेट से दूसरे सेट पर मैपिंग डिफाइन हो रही है ना, तो पहले वाला सेट जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट? डोमेन होगा। प्री इमेज भी उसी को ही
बोला जाएगा। और बी सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट्स, उनको हम इमेज भी बोलेंगे, उनको हम रेंज भी बोलेंगे, उनको हम कोडोमेन भी बोलेंगे। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि कोडोमेन और रेंज के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो रेंज होती है ना, रेंज जो होती है वो सबसेट होती है। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन का सबसेट होती है। अब मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स एक बात कि मान लो आपके पास इधर वाली साइड भी नेचुरल नंबर है और यहां पर भी आपके पास नेचुरल नंबर है, तो यहां नेचुरल नंबर आप क्या लिखो स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही। और यहां पर भी तो आपके पास नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो मर्जी ऐसे बनेगा। अब देखिए मैं अगर फंक्शन डिफाइन कर दूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप स्टूडेंट्स ये वैल्यू पुट करोगे और आंसर इसमें से आना है। बात समझ में आ रही है? तो मैंने पहले 1 पुट किया, इस जगह 1 पुट करूंगा तो यहां पर भी 1 पुट करूंगा। एक्स स्क्वायर अगर करूंगा तो 1 का स्क्वायर क्या बनेगा स्टूडेंट्स 1, यानी 1 किसके साथ अटैच है 1 के साथ। अब 2 पुट करूंगा तो 2 का स्क्वायर कितना बनेगा स्टूडेंट्स 4, यानी 2 अपने पास कितना 2 किसके साथ अटैच हो गया 4। आगे 3 किसके साथ अटैच होगा स्टूडेंट्स 9 के साथ, 4 आगे 16 के साथ, 5 आगे 25 के साथ, 6 आगे 36 के साथ, ऐसे अटैच होता जाएगा ना। तो यानी ये जो सारे पार्ट जो भी अपने पास एलिमेंट्स है ना वो सारे के सारे कोडोमेन थी। लेकिन जो मेरे पास आंसर आया है 1 4 9 आगे जो आएगा अपने पास 16 फिर 25 फिर 36, वो सारे के सारे क्या होंगे स्टूडेंट्स रेंज। क्या कहलाएगी वो रेंज या इमेज। बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको समझाऊंगा मैं और इसी तरीके से आप हर एक सम सोल्व कर दोगे स्टूडेंट्स, बस जुड़े रहना आपको। तो हमने अभी फंक्शन किसको बोलते हैं, और फंक्शन कई बार कंडीशन को सेटिस्फाई करता होता दिखता है अपने को, लेकिन फिर भी फंक्शन नहीं होता। वो दूल्हा और ससुराल वाला आपको एग्जाम्पल बताया था, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए स्टूडेंट हम आगे करते हैं। अपने पास फंक्शन भी कई टाइप्स के होते हैं ना, जैसे अपने पास अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स वाला होता है स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आगे वाला सेकंड चैप्टर जो अपने पास आएगा उसके अंदर। यानी ये बहुत से टाइप्स के होते हैं, लेकिन अपने पास जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता रहा हूं यहां पे, वो ध्यान से समझनी है। जिस भी फंक्शन का मैं नाम लूं उसकी जो कंडीशन बताऊं ना सिर्फ वो याद रखनी है आपको। बाकी और फंक्शन की उसके अंदर कंडीशन अप्लाई हो रही है ना तो भी आपको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको जो फंक्शन का नाम दूं उसकी कंडीशन बताऊं बस उस पर फोकस करना है, भी ये कंडीशन है तो ये फंक्शन है बस। बाकी और फंक्शन भी उसके अंदर मिक्स होंगे ना तो उसका कोई लेना देना नहीं है आपको। समझ में आ रही है बात? बस जो बताऊं बस उसी पे फोकस करना आपको, तभी आप ये फंक्शन में पार कर पाओगे। अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे सर ये फंक्शन तो उसमें भी ऐसा एग्जांपल था इसमें भी ऐसा एग्जांपल है तो ये तो सारा मिक्स हो गया। मिक्स कभी नहीं होगा, सिर्फ आपको थोड़ा सा उन दोनों के बीच में डिफरेंस करना आना चाहिए भी वास्तव में उसमें क्या था और इस फंक्शन के अंदर क्या चीज है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पास फंक्शन आता है स्टूडेंट्स इनटू फंक्शन। क्या नाम है? इनटू फंक्शन। स्टूडेंट्स बिल्कुल एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा मैं आपको हर एक पार्ट। तो देखिए इनटू फंक्शन किसको बोलते हैं? इनटू फंक्शन बोलते हैं स्टूडेंट, दो सेट है अपने पास वही ए और बी। मैंने आपको बताया स्टूडेंट अगर ये फंक्शन है तो इसका मतलब क्या है कि पहले सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के किसी ना किसी एक एलिमेंट के साथ जुड़ा होगा, कंफर्म है। और स्टूडेंट एक बात मैं बतानी भूल गया आपको, ये जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट है ना इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट। क्या होते हैं ये एलिमेंट्स? इंडिपेंडेंट होते हैं। और ये जो होते हैं स्टूडेंट्स ये डिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे मान लो हमने अभी किया था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 1 एक्स की वैल्यू 1 ये तो इंडिपेंडेंट थी, मैं 2 भी पुट कर सकता हूं 3 भी पुट कर सकता हूं, लेकिन इस x की वैल्यू के कारण इस पूरे फंक्शन की वैल्यू में चेंज हो रहा था। 1 पुट करते 1 आया था, 2 पुट करते क्या आया 4 आया कि नहीं आया था। यानी ये वैल्यू है ना वो किस पे डिपेंड करती है? इस x पे। यानी इस वाली वैल्यू को इंडिपेंडेंट बोलते हैं और इस वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डिपेंडेंट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट इनटू फंक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि पहले सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के किसी ना किसी एक एलिमेंट के साथ जुड़ा होगा। तो जोड़ देते हैं, जैसे मैंने जोड़ दिया। अब देखिए मैंने अलग अलग जोड़ दिया, 2 एक के साथ भी जुड़े हो सकते थे आपके एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताया गया हो
जो मैथ के अंदर एग्जांपल है उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको याद क्या रखना है। अब जो याद रखना है वो देखो, इनटू फंक्शन वो फंक्शन होगा जिसमें, लिख लेना बेटा, जिसमें दूसरे सेट का मतलब इमेज यानी कोडोमेन यानी रेंज, समझ में आ रहा है। रेंज का, कोडोमेन का, इमेज का कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट बचना चाहिए जिसकी परी इमेज इधर ना हो। समझ में आ गई बात। इस सेट का कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट बचना चाहिए जिसकी परी इमेज इधर ना हो, उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। जैसे हमने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अभी किया था और मैं यहाँ पे ऐसे करता स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 और यहाँ पर मेरे पास भी ये भी नेचुरल नंबर होता और ये भी नेचुरल नंबर होता। तो जैसे मैं 1 पुट करता 1 आता, 2 पुट करता तो मेरे पास कितना था स्टूडेंट्स 4, 3 पुट करते 9, 4 पुट करते 16, 5 पुट करते 25, ऐसे आता ना। आगे मेरे पास हो सकता था 26, 27, 28, यानी 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 ऐसे बचते ना बीच में, यानी ये भी नेचुरल नंबर थे तो 1 से लेके चलते हैं। तो यानी 1 से और 4 के बीच में 2 एलिमेंट ऐसे थे, 2 और 3, जो इधर वाली साइड जुड़े हुए नहीं है किसी भी एलिमेंट के साथ। तो यानी इस सेट के कोई भी एलिमेंट, यानी कोई भी एक एलिमेंट, ज्यादा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इधर वाली साइड जुड़ा हुआ ना है ना, तो उसको हम बोलेंगे इनटू फंक्शन। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, पक्का समझ में आ रहा है बेटा। उसके बाद में आगे वाला मैं एग्जांपल एक एक पार्ट ऐसे ही बताता जाऊंगा बेटा आपको। हमने पहला कौन सा कर लिया, इनटू, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट, हमने कौन सा कर लिया, इनटू फंक्शन कर लिया है। उसके बाद में सेकंड हम करेंगे स्टूडेंट जिसको हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के अंदर क्या होगा बेटा, 1 2 3 4 5 ABCDEF जो मर्जी। अब देखिए 1 A के साथ जुड़ा है, 2 B के साथ, 3 C के साथ, 4 D के साथ, 5 E के साथ। अब देखो यहाँ पर अगर बाय द वे 6 होता तो वो किसके साथ जुड़ा होता, मान लो F के साथ। तो आपको क्या देखना, यहाँ F के बाद में G और हो गया। अब देखो स्टूडेंट इधर एक एलिमेंट बचा हुआ है ना, तो बचा हुआ तो कौन सा है वो फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा। यानी उधर वाली साइड अगर कोई बच जाएगा तो इनटू फंक्शन, और इधर वाली साइड एक भी ना बचे ना तो वो होगा स्टूडेंट्स ऑन टू फंक्शन। ध्यान रखना स्टूडेंट, फंक्शन की डेफिनेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फंक्शन की डेफिनेशन क्या आती, हर एक एलिमेंट इधर वाला उधर किसी ना किसी के साथ जुड़ा होगा, और इधर वाला एक एलिमेंट उधर 2 के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो सकता, इधर वाले 2 एलिमेंट उधर 1 के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। ये कंफ्यूजन अपनी दूर कर लेना। तो देखिए ना तो इधर वाला कोई एलिमेंट बचा हुआ, ना ही इधर वाला कोई एलिमेंट बचा हुआ, यानी दोनों आपस में जुड़े हों। अब देखो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर एक एक करके लिख दिया ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, मैं फिर कर ही देता हूँ स्टूडेंट। मान लो ये 3BB के साथ जुड़ा होता तो इधर वाला हर एक एलिमेंट इधर जुड़ा हुआ है, इधर वाला हर एक एलिमेंट इधर भी जुड़ा हुआ है। तो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन हो गया स्टूडेंट्स अपने पास, ऑन टू फंक्शन हो गया। इनटू के अंदर बचेगा, ऑन टू के अंदर नहीं बचेगा। हमने दूसरा कर लिया स्टूडेंट्स कौन सा, ऑन टू फंक्शन। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, बस जुड़े रहना आपको इसी तरीके से। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बेटा। ऑन टू फंक्शन है ना बेटा, उसको हम एक नाम और देते हैं, बता देता हूं आपको, सरजेक्शन। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सरजेक्शन फंक्शन कौन सा होता है। तो सरजेक्शन फंक्शन कौन सा होता है बेटा, जो अपने पास होगा ऑन टू फंक्शन। बात समझ में आ गई। उसके बाद में हम थर्ड पार्ट करते हैं बेटा, वो अपने पास आ गया नेक्स्ट 1 1। देखिए स्टूडेंट इसका नाम 1 का मतलब एक और इसका भी मतलब एक। तो देखिए बड़े ही आसानी से हम समझाएंगे इसको। 1 2 3 4 5 ABCDEF। अब देखिए मैंने इसके अंदर इनटू के अंदर बताया था एक एलिमेंट बचना चाहिए उधर वाली साइड, ऑन टू के अंदर बताया था एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। ये 2 कंडीशन ही बताई है ना। अब 1 1 के अंदर देखो बेटा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जो फंक्शन बताया जा रहा है उसकी जो कंडीशन है ना, सिर्फ वो याद रखनी है आपको उस फंक्शन को चेक करने के लिए। तो 1 1 एक यानी एक एलिमेंट की एक इमेज हो। देखो स्टूडेंट एक एलिमेंट एक के साथ जुड़ा हो, 2 एलिमेंट एक के साथ जुड़े हुए ना हो, वो कौन सा फंक्शन होगा, 1 1 फंक्शन। देखिए मैंने पहले वाले में बताया था कि 2 एलिमेंट एक के साथ जुड़े हो सकते हैं, लेकिन 1 1 की क्या कंडीशन है, एक एलिमेंट एक के साथ जुड़ा हो, फिर दूसरा एलिमेंट अलग के साथ जुड़ा हो, फिर तीसरा एलिमेंट अलग के साथ जुड़ा है, यानी
पहले वाले सेट का हर एक एलिमेंट आगे वाले सेट के किसी ना किसी अलग अलग एलिमेंट के साथ जुड़े हुए होने चाहिए। यानी 1 मान लो ए के साथ जुड़ा है, 2 बी के साथ जुड़ा है, 3 सी के साथ जुड़ा है, 4 डी के साथ जुड़ा है, 5 ई के साथ जुड़ा है। तो स्टूडेंट एक चीज मैं आपको बता दूं कि इधर बचा हुआ एलिमेंट, तो आप बोलोगे सर ये तो इनटू फंक्शन बन गया। अरे इनटू बनता है, मानता हूं कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इनटू की, लेकिन अपने को चेक कौन सा करना है, यहाँ पे सिर्फ 1 फंक्शन चेक करना है। तो ये बचे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ना बचे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो 1 चेक करना है। और 1 के लिए क्या कंडीशन थी, एक एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए, बस। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने अभी कर लिया बेटा थर्ड, जिसका नाम है 1 फंक्शन, और इसको बेटा इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्शन या इंजेक्टिव। तो ये भी आपको याद रखना है। समझ में आ रही बात, एक इंजेक्टिव है, हाँ 1 फंक्शन इंजेक्टिव भी बोलते हैं या इंजेक्शन भी इसको बोलते हैं। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट हम चलते हैं आगे, मिक्स करते हैं अब इनको। देखिए चलो चौथा पार्ट हम करते हैं स्टूडेंट, जिसका नाम है मैनी वन। अब देखिए स्टूडेंट, इनके भी है ना 1 के भी आगे अलग पार्ट बनेंगे, मैनी वन के भी आगे अलग पार्ट बनेंगे। पहले मैं ये दोनों करवा देता हूँ अलग अलग, फिर हम आगे पार्ट और करेंगे इनके। तो मैनी वन फंक्शन, अब हम आगे वाला करते हैं स्टूडेंट्स, कौन सा फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। तो मैनी का मतलब क्या हुआ बेटा, कई, और 1 का मतलब क्या हुआ, एक। जब कई एलिमेंट्स की एक इमेज हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई एफ जी, जो मर्जी हो, कोई लेना देना नहीं अपने को। 1 ए के साथ जुड़ा है, 2 बी ए के साथ जुड़ा है, 3 बी के साथ जुड़ा है, 4 सी के साथ जुड़ा है, 5 डी के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए मैनी वन, कई एलिमेंट्स की, कई एलिमेंट्स मतलब 1 और 2, 2 एलिमेंट्स की एक इमेज है ना, तो ये कौन सा हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया है। अब आप बोलोगे सर जी ये तो इनटू भी है। अरे है इनटू, क्यों है इनटू, क्योंकि इधर वाले साइड अपने पास कुछ ना कुछ एलिमेंट बचे हुए हैं, लेकिन आपको चेक क्या करना है, मैनी वन। तो अपने को सिर्फ इतना ही देखना है, 2 एलिमेंट, कम से कम 2 एलिमेंट इधर एक के साथ जुड़े हुए हैं या नहीं है। हो सकता था बेटा ये 6 होता और 6 भी एक के साथ जुड़ा होता, तो 3 एलिमेंट एक के साथ जुड़े हो गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने को तो चेक करना है कम से कम 2 हो, ज्यादा जितने मर्जी हो। इधर वाली साइड बचे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ना बचे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बाय द वे मान लो ये एलिमेंट ना होते तो आप बोलते सर जी ये तो ऑन टू भी बनता है, तो ऑन टू बनता है, सिंपल सी बात है। क्यों बनता है ऑन टू, क्योंकि इधर वाले के साथ जुड़ा हुआ है, इधर वाले भी सारे के सारे इधर जुड़े हुए हैं। तो अपने को चेक करना था मैनी वन, तो मैनी वन की कंडीशन थी सिर्फ 2 एलिमेंट उधर एक के साथ जुड़े होने चाहिए, कम से कम 2 एलिमेंट। अब इधर नहीं बचे हुए तो ऑन टू है, और बचे हो जाते तो क्या बन जाता, इनटू। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने मैनी वन फंक्शन भी कर लिया, बात समझ में आ रही है बेटा। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम, थर्ड के और फोर्थ के 2 पार्ट और आगे। देखिए आगे बनता है स्टूडेंट्स अपने पास 1 इंटू। अब ध्यान से समझना बेटा इसको, 1 इंटू, 1 का मतलब बेटा एक की एक इमेज, और इंटू का मतलब आपको बताया था दूसरे सेट में कोई ना कोई एलिमेंट बचना चाहिए, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ पे क्या, एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए और उधर वाली साइड बचना भी चाहिए। समझ में आ रहा है, इस 1 में मैंने बताया था एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, बचे ना बचे कोई लेना देना नहीं। लेकिन इसमें 1 इंटू के अंदर एक की एक इमेज होनी चाहिए और बचना भी चाहिए। बात समझ में आ गई, वही हम एग्जांपल के थ्रू ए बी सी डी 1 2 3 4 5 6, A1 के साथ, B2 के साथ, C3 के साथ, D4 के साथ। अब देखिए स्टूडेंट, कम से कम एक एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ पे तो 2 बचे हुए हैं जो इधर जुड़े हुए नहीं है, तो ये अपने पास कौन सा बनता है, 1 इंटू फंक्शन बनता है। बात समझ में आ गई बेटा। तो ये अपने पास आ गया 5वां 1 इंटू। उसके बाद में बेटा 1 इंटू की जगह यहां पर आ जाएगा आगे वाला 1 ऑन टू। 1 ऑन टू किसको बोलते हैं, देखो 1 एक की एक इमेज, और ऑन टू में क्या था, इधर वाले सारे इधर जुड़े होने चाहिए और उधर वाले सारे के सारे इधर वाली साइड जुड़े होने चाहिए, यानी कोई भी दोनों सेट के अंदर एलिमेंट बचा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये तो अभी है 1 इंटू, और अगर बाय द वे ये ना होते तो अपने पास क्या बनता स्टूडेंट्स, ये 1 ऑन टू। बात समझ में आ रही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना।
बस कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना। अगर बाय द वे कोई भी कंफ्यूजन है, मेरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, उस पे कमेंट कर देना, उस पे व्हाट्सअप कर देना कि सर ये मेरे को समझ में नहीं आया, मैं सोल्व करके आपके पास भेज दूंगा और बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश कर लूंगा। समझ में आ रहा है बेटा? उसके बाद में 1 1 on 2 हो गया। छठा अपना कर लिया स्टूडेंट्स हमने 1 1 on 2। और स्टूडेंट्स ये जो 1 1 on 2 होता है ना, ये अपने पास आगे इनवर्स ऑफ फंक्शन करेंगे तो वहां पे यूज होगा। और इसको स्टूडेंट्स बाइजेक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाइजेक्शन भी। तो आपको ये याद रखना है बाइजेक्शन कौन सा होता है। बाइजेक्शन कौन सा होता है बेटा? जो 1 1 on 2 दोनों हो। समझ में आ गई बात? उसके बाद में हम चलते हैं स्टूडेंट्स मैनी वन की तरफ। तो मैनी वन के अंदर हमने चेक किया था कि कम से कम 2 एलिमेंट की एक इमेज होगी। और मैनी वन इनटू अगर मैं बोल दूं तो कम से कम 2 एलिमेंट की एक इमेज होगी और इनटू यानी कम से कम उधर एक एलिमेंट बचेगा भी जरूर। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 A B C D E F G। तो देखिए 1 A के साथ, 2 भी A के साथ, 3 C के साथ, 4 भी C के साथ, 5 D के साथ, 6 E के साथ। अब स्टूडेंट मैंने दो एक के साथ जोड़ दिया, इन 2 को एक के साथ जोड़ दिया। तो कंफ्यूज मत होना कि सर हम ऐसे अलग अलग कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। अब देखिए मैनी वन कईयों की एक इमेज है और इनटू कम से कम एलिमेंट एक, तो ये बचा पड़ा, एक ये रहा, एक ये रहा, कम से कम एक एलिमेंट, ज्यादा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक एलिमेंट बचना चाहिए जो जिसकी प्री इमेज इधर ना हो। तो नहीं है ना, तो ये कौन सा बन गया? मैनी वन इनटू। और अब स्टूडेंट्स अगर मैं बोल दूं इसको मैनी वन ऑन 2, तो इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए और ये भी, यानी कम से कम 2 एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। और ना तो ए वाले सेट के कोई अंदर बचना चाहिए और ना ही बी वाले सेट के अंदर कोई एलिमेंट बचना चाहिए। बात समझ में आ गई बेटा? कोई दिक्कत नहीं। बस ये इतने टाइप से अपने मैनी वन इनटू तक, मैनी वन ऑन 2 तक सॉरी, समझ में आ गया? ये हमने 8 पार्ट बनते हैं। एक तो हमने कर लिया स्टूडेंट्स कौन सा? मैनी वन इनटू। और उसके बाद में नेक्स्ट 8वां पार्ट हमने किया स्टूडेंट्स, वो क्या है? मैनी वन ऑन 2। ठीक है स्टूडेंट? बस ये चीजें आपको फंक्शन से रिलेटेड याद रखनी है। उम्मीद करता हूं कि सारी की सारी आपको समझ में आई है। थोड़ा सा रिवाइज हम कर लेते हैं। फंक्शन सबसे पहले हमने किया फंक्शन किसको बोलते हैं? फंक्शन मैंने आपको बताया 2 नॉन एम्प्टी सेट लिए। पहले सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज दूसरे सेट में होनी चाहिए, कंफर्म है। दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो फंक्शन होगा। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि पहले सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ जुड़ा होता है, फिर भी वो फंक्शन नहीं होता। वो कब नहीं होता बेटा? आपको वो दुल्हा और ससुराल वाला एग्जांपल दिया था। एक दुल्हे के 2 ससुराल नहीं हो सकते, यानी एक एलिमेंट दूसरे सेट के किसी 2 एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो सकता। हाँ, पहले सेट के 2 एलिमेंट, 2 दुल्हों का एक ससुराल हो सकता है, यानी पहले सेट के 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है। बात समझ में आ गई? ये हमने फंक्शन की डेफिनेशन कर ली थी बिल्कुल सिंपल तरीके से। फिर हमने क्लासिफिकेशन और फंक्शन किया था। उससे पहले स्टूडेंट्स मैंने आपको यहां पर लिखवाए थे वो अलजेब्रा और फंक्शन। उनको प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, किसी स्केलर नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें बताई थी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में स्टूडेंट क्लासिफिकेशन और फंक्शन के अंदर हमने सबसे पहले किया इनटू फंक्शन के अंदर हमने क्या बताया स्टूडेंट कि दूसरे यानी जो इमेज वाला जो अपने पास बनता है पार्ट, उसके अंदर एक एलिमेंट कम से कम बचना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो। ऑन 2 के अंदर दोनों साइड ही नहीं बचना चाहिए। 1 1 के अंदर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? बस ये जो मैं बात बता रहा हूं ना भी, इसकी ये कंडीशन है, तो बस वो इतनी याद रखनी है। उसके बाद मैनी वन के अंदर बताया था कम से कम 2 एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। 1 1 इनटू बताया था हर एक की एक इमेज होनी चाहिए और दूसरे साइड एक कम से कम बचना चाहिए। 1 1 on 2 के अंदर एक की एक इमेज होनी चाहिए और दोनों साइड भी कोई भी बचना नहीं चाहिए। उसके बाद में मैनी वन इनटू बताया था कम से कम 2 एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए और दूसरी साइड यानी इमेज वाले पोर्शन के अंदर एक एलिमेंट कम से कम बचना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो। उसके बाद में स्टूडेंट्स मैनी वन ऑन टू कौन सा होता है? जिसके अंदर कम से कम 2 एलिमेंट की एक इमेज होगी और दोनों साइड भी नहीं बचेगा। अब हमने स्टूडेंट 2-3 पार्ट और किए थे। ऑन टू फंक्शन को बोला जाता है सर्जेक्शन, यानी सर्जेक्टिविटी चेक करो, ये आपके पास आ सकता है सब मेन। और 1 1
फंक्शन आपसे पूछा जाए तो इंजेक्शन यानी इंजेक्टिविटी, उसके बाद में स्टूडेंट 1 on 2 को हम बोलते हैं बाइजेक्शन यानी बाइजेक्टिविटी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट ये अपना फंक्शन से रिलेटेड जो भी बेसिक बात है वो कंप्लीट हो जाती है। वैसे तो इसका कोई मतलब अंत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जो मेन बातें हैं, जो आपके काम आने वाली चीज़ें, वो सारी की सारी बताने का आपकी कोशिश की है। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूज़न है या मेरे द्वारा बताए जाने में कोई कमी रह गई है तो स्टूडेंट बेझिझक मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, आपकी प्रॉब्लम को मैं सोल्व करूँगा। और अगर आपकी तरफ से कोई सुझाव भी है तो स्टूडेंट बेझिझक बताएं, हम उसको ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो कल मिलेंगे फंक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज लेके, तब तक आप सभी दोस्तों का थैंक यू।